हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मेरा डे स्टार्ट होता है नौरा और एलेक्स के साथ। ये दोनों जो है ना पूरे मस्तीखोर हैं। आप देखो नौरा को कैसे कर रही है। एक्चुअली क्या है ना, ये लोगों के बैठने उठने वाले जो मैट्रेस है उसे मैं ब्रश से साफ़ कर रही थी, क्योंकि अभी इतने ये लोगों के बाल झड़ रहे हैं ना गाइस कि क्या बोलो। पूरे पूरे का घर पे भी बाल आ जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत डांट पड़ती है। लेकिन क्या करूँ गाइस, प्यार तो प्यार होता है ना, और प्यार अंधा होता है। तो मैं अंधी हूँ इन लोगों के प्यार में। तो अब देखो गाइस, ऐसा है कि ये जो मैट्रेस है इसे हम लोग कालीन की जैसा यूज़ करते थे घर पे। लेकिन ये जब नौरा के दांत बढ़ने लग गए, एलेक्स के दांत बढ़ने लगे, तो ये सारे कालीन को कुतर कुतर के फाड़ दिए। तो अब लास्टली क्या करना है, फिर यही लोगों के काम पे लाना है। तो फिर इन लोगों के बैठने उठने वाले के लिए हम लोगों ने बना दिया। अब देखो गाइज़, इन्हें भी तो मन करता है ना हम लोग के साथ टाइम स्पेंड करने का, तो इन्हें भी तो टाइम देना ज़रूरी है। तो ये मेरे लवी डब्बी बॉयज़। ये है गाइज़ नौरा की मम्मी, और ये है नौरा। नौरा को पैर पे चोट लगी है, लेकिन पहले से वो काफ़ी ठीक है। और ये है नौरा की मौसी, और है घर का शहंशाह, वो है मेरा एलेक्स, जो घर के अंदर रहता है। सबको बाहर रखता है और खुद घर के अंदर रहता है। ये बहुत लाडला है। और उसके बाद और एक डॉगी है चुटरू, वो बगल वाली, यानी ग्रीन गेट जो दिख रहा है वो वहाँ है। वो 2 घर का है, इसीलिए वो आना जाना करता रहता है। और इन लोगों का काम करने के बाद मैं पसीने से तरबतर। और क्या कर सकती हूँ गाइज़, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। इतने सारे डॉगीज़ रखी हूँ तो मेहनत तो करना पड़ेगा। देखिए गाइज़, क्या पसीने गिर रहे हैं। यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने डॉगी लोगों का खाना। डॉगी लोगों का खाना मैं अलग से बनाती हूँ। हे गाइस, तो अभी मैं देख रहा हूँ गाइस मेरे चेहरे पे कितने पसीने हैं, क्योंकि ये घर के काम करने के बाद ऐसा पसीना वो, और वो उमस भी है ना, इस वजह से। तो अभी जैसे मैंने दिखाया आपको कि मैं अभी डॉगी लोगों का खाना बना रही हूँ, और उसके बाद फिर हमें अपने फैमिली लोगों का खाना अलग से हमारा बनता है। और अभी जो मैं डॉगी का खाना बनाऊँगी ना, ये मेरा सुबह और शाम दोनों टाइम के लिए है, डॉगी लोगों के लिए। तो जैसे मैंने बताया कि ऐसे तो मेरे पास 6 डॉगी थे, जिसमें से एक डॉगी मेरा भूला, वो एक्सपायर कर गया। अब वो नहीं है, बट अभी भी बहुत मिस करती हूँ मैं उसे, क्योंकि वो मुझे भटकते हुए मिला था रास्ते पे, और मैं उसे रास्ते से उठा के लाई थी। या गाइस, तो मैं अपने डॉगी भूला के बारे में आपको बता रही थी, बट उसी वक्त मेरा सबसे छोटा वाला भाई है, वो कहीं बाहर निकल रहा था, तो उसने मुझे बोला कि गेट खोलो। तो मैंने वीडियो वहीं पर कट किया, फिर मैं गेट खोलने चली गई। उसके बाद फिर मैं दूसरे काम पे लग गई, और फिर मेरी जो वार्ता थी, यानी जो बातें मेरी और आपकी हो रही थी, वो वहीं पर मुझे स्टॉप करना पड़ गया। अब मैं क्या हूँ, अब मैं नहा धो के फ्रेश करके खाना वगैरह खा ली हूँ। अगर मैं बैठी हूँ तो मुझे याद आया कि मैंने वीडियो तो हाफ़ ही अपने भूला के बारे में बताया। तो स्टोरी ऐसा है गाइस कि जस्ट मिनट, होल्ड डाउन। तो गाइस, स्टोरी ऐसा है कि मैं भूला को रास्ते से उठा के लाई थी। तो भूला जो है वो मुझे, अब मेरे ही मोहल्ले में गर्मी का वक्त था, और मैं छत के ऊपर बैठी हुई थी, और उसी वक्त मैंने देखा कुछ एकदम वाइट वाइट सा, मुझे पूरा मतलब उसका मतलब फर इतना खूबसूरत लग रहा था। तो मेरी नज़र पड़ी उस पे, तो मैंने देखा एक छोटा सा पमेरियन टाइप का एक डॉगी जो है वो चलता हुआ सामने से आ रहा है, और बाकी जो मोहल्ले के डॉग थे उसके ऊपर भौंक रहे थे, मैंने बुरी तरह से उसके ऊपर भौंक रहे थे। मैं छत ऊपर से दौड़ते दौड़ते नीचे आई, उतरी, और मैंने तुरंत उसको बाकी के डॉगी से बचाया कहने का मतलब जो भौंक रहे थे उन लोगों को दूर किया उससे। और फिर देखा कि वो मेरे पीछे पीछे आने लग गया उसके बाद। और फिर हम, जिस तरह से वो दिख रहा था, एकदम लग रहा था ये कि कहीं का ये पालतू जानवर है, जो इसे या तो ये निकल गया है अपने खुद से, या तो फिर कोई उसे निकाल दिया हो। अब मुझे नहीं पता वो एक्चुअली क्या था, क्या हुआ। मैं बाद में बहुत पता की कि आखिर ऐसा कोई टाइप का, किसी टाइप का ऐसा डॉगी है जो किसी का खोया हो, अगल बगल किसी को, यानी इधर उधर मैंने बहुत लोगों को बताया भी कि मुझे एक डॉगी मिला है जो इस तरह का है, पमेरियन टाइप का दिखता है, बट वो पमेरियन है नहीं, वो मिक्स ब्रीड टाइप का है, क्योंकि उसका जो चेहरा था वो जर्मन शेफर्ड का था, और उसका पूरा बैक जो था वो पमेरियन का था, और पूरा उसके ऊपर पूरा फ़र, अच्छा खासा फ़र। और
फिर अब हुआ क्या कि जब वो मेरे पीछे आने लगा तो मैंने तुरंत उसको उसी वक्त मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया, वीना को, और मैंने बोला कि सुनो ना, ऐसा है कि एक डॉगी मिला है और वो मुझे लग रहा है कि किसी का खोया हुआ है या छूटा हुआ डॉग है। अब उसे मैं कहाँ रखूँ? क्योंकि मेरे घर में एक मैं क्या बोलूँ, शेर ही कह दो, पाल के रखा है, वो है एलेक्स। वो किसी को बर्दाश्त नहीं करता है जल्दी, और उस वक्त वो अकेला था उस टाइम मेरे पास, और वो पता नहीं वो बाकी दूसरे डॉगी से जल्दी वो घुलता मिलता था नहीं एलेक्स। तो मुझे डर लग रहा था कहीं से उसे वो बाइट ना कर दे। तो मैंने फिर मेरी जो फ्रेंड है वीना, उसके घर में कोई भी डॉगी नहीं था और वो उसका घर खाली रहता था और एक उसके रेंटर लोग रहते थे। तो मैंने बोला कि मैं अभी फ़िलहाल तुम्हारे घर पे ही रखूँगी और खाना वगैरह मैं दूँगी उसे। ओह माय गॉड! मैंने जैसे उसे मतलब उसके घर पे, मेरी फ्रेंड के घर पे लेके गए, और जैसे मैंने वो गेट खोला, वो ऐसे वो घर के अंदर घुसा कि जैसे कि वो घर उसी का हो, मतलब वो वहीं रहता हो। मतलब मैं और वीना दोनों देख के शॉक हो गई। तो इस तरह से प्रेटेंड कर रहा है कि ये घर इसी का है, वो यहीं रहता है। तो फिर वो वहाँ रहने लग गया, और 2 टाइम का मैं उसे खाना देती थी, सुबह और शाम मैं खाना देती थी, और खाना दे के ही मैं कहीं उससे जाती थी। और वीना अपनी ड्यूटी करती थी, तो वहाँ पर कोई रहता नहीं था, बस उसके रेंटर वगैरह रहते थे। इस तरह करते करते गाइस 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, और वो हमारे साथ ही रहता था। एक दिन वो दशहरे का दिन था गाइस, वो दशमी था, पता नहीं उसे क्या काट दिया, क्या हुआ हम लोग समझ नहीं पाए। उसके यूरिनल एरिया पे एकदम अचानक से रेडिश हो गया, और फिर विद इन 24 आवर्स वो फुल के उसमें पस आके वो ब्लीड करके, और मॉर्निंग तक में वो एक्सपायर कर गया। ओह माय गॉड! वो दशमी का दिन था, मैं कितना दौड़ी हूँ मैं बता नहीं सकती हूँ गाइस। उस दिन भी मेरी मत मारी हुई थी, पता नहीं, वो दशमी का दिन था और मैं मूवी देखने गई थी। मैं सोच ही नहीं पाई कि इतना कुछ ज़्यादा हो सकता है। मेरी फ्रेंड ने बताया मुझे कि कुछ मतलब रेड रेड सा हो रहा है उसे, तो मैंने सोचा कि मैं आके देख लूँगी उसे। लेकिन जब मैं आई वहाँ से, तब तक उसका कंडीशन बहुत बुरा हो चुका था। फिर जैसे तैसे मैं चप्पल पहन के, मतलब वो भी मेरे साइज़ का चप्पल, मेरा चप्पल नहीं, मेरे से 4 हाथ बड़ा चप्पल पहन के मैं पूरे मेन रोड घूम रही हूँ, दवा ढूंढ रही हूँ। मुझे कोई भी मतलब जानवरों के डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, और क्लिनिक सब बंद है, सब अपना मतलब मैं इतनी परेशान हो गई थी। मैं फ़ोन की हूँ कि मुझे क्या दूँ, तो मुझे सजेस्ट किया गया खून बंद करने के लिए फ़िलहाल जो इंसानों को दिया जाता है इंजेक्शन, वो इंजेक्शन दिए, लेकिन फिर भी ब्लीड नहीं रुकी। बहुत कंडीशन ख़राब हो गई थी, बहुत कंडीशन ख़राब हो गई थी उसकी। उफ, रात भर वीना परेशान रही। सुबह मैं गई, कैसे भी करके लग रहा था कब सुबह होगा मैं पहुंचूंगी। जैसा थोड़ा धुंधला सा सुबह सुबह सा हुआ, दूसरे दिन जैसे मैं पहुंची उसके पास, वो पूरी तरह से थक चुका था। रात भर हम और वीना तो बहुत परेशान रहे, लेकिन जब मैं घर आई लेट नाइट, उसके बाद वीना उसको केयर की, लेकिन वो वीना समझ गई थी कि अब वो नहीं रहेगा। जैसे मैं मॉर्निंग गई, उसके बाद मेरे और वीना के सामने वो दम तोड़ा। वो इतना इतना प्यारा था ना गाइस, इतना प्यारा था ना कि मुझे नहीं पता। वो 2 साल में भी मैं मिस कर रही हूँ। वो 2 साल वो जहाँ भी रहता होगा, किसके यहाँ था पता नहीं, कहाँ से आया था मुझे नहीं पता, लेकिन वो 2 साल जो हम लोगों ने उसको प्यार किया, वो उसके हक का प्यार था जो उसे मिला। सॉरी, मैं थोड़ा डॉग्स के लिए थोड़ा पॉजेसिव हूँ, बहुत मिस करती हूँ उसे, बहुत मिस करती हूँ। ऐसा नहीं है, वीना भी बहुत मिस करती है, क्योंकि उसको वो नहलाती थी, उसको खाना वगैरह खिलाना, उसके साथ खेलना, बहुत। मेरे से तो वो डरता नहीं था, वीना से थोड़ा डरता था वो। खैर वो चला गया, जहाँ भी हो अच्छे से ही रहेगा वो।
अच्छा ही से रहे। फिर मैं और वीना फिर उसे दफनाए। फिर मैं तो 1 सप्ताह तक उसके एरिया में जाते रही, लेकिन फिर लगा कि नहीं, इतना ज़्यादा पोसेसिव होना ठीक नहीं है। मुझे ड्यूटी में भी मन नहीं लगने लगा, अच्छा नहीं लगता था मुझे। फिर धीरे धीरे अब यादें थोड़ी सी नम पड़ी, और अभी मेरे पास फ़िलहाल जितने भी डॉग हैं सारे स्ट्रीट डॉग हैं, और मैं उसी तरह से सबको प्यार करती हूँ। एक लगाव है सभी से मुझे। तो ये कहानी है मेरे भूला की। मैं फ़ोटो भी डाल दूँगी कैसे मेरा भूला दिखता था। एक्चुअली भूला इसलिए मैं बोली क्योंकि वो भूले भटके हमारे यहाँ आया था, तो इसीलिए उसका नाम भूला है। तो ये है गाइस भूला की कहानी, जिसे मैंने और बीना ने बहुत प्यार से पाला था। बहुत लोग बोल रहे थे कि कहाँ का डॉग है, क्या है, क्यों रखी हो घर पे, दिस एंड दैट है, लेकिन हम लोगों ने उसको वैक्सीनेशन कराया था और तब उसे अपने घर पे रखा था, वीना के घर पे। वीना उसे पनाह दी अपने घर पे, और मैं उसे खाना दिया करती थी, क्योंकि वीना यहाँ रहती नहीं थी, इस वजह से वो, लेकिन जब भी आती थी वो उसी तरह से केयर करती थी, बहुत प्यार करती थी। वो भी बहुत प्यार करती थी, मैं भी बहुत प्यार, क्योंकि हम लोग के साथ वो खेलता ही रहता था। उफ, चला गया बच्चा मेरा। कोई बात नहीं, 2 साल वो बहुत अच्छे से रहा, खुश रहा। ओके गाइस, तो ये है भूला की कहानी। अभी बात करूँ तो बहुत सारी बातें हैं उसको, लेकिन कितनी बातों को मैं बताऊँ। कभी लगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी, लेकिन फ़िलहाल ये है स्टोरी मेरे भूला की। चलो गाइस, अब दूसरे काम पे लगती हूँ। स्टे ट्यून। हे गाइस, दिन का टाइम था तो खाना वगैरह तो खा ही ली थी, और जितने सारे काम थे वो मैंने कर ही लिए थे। तो मैंने सोचा कि चलो कबर्ड ही साफ़ कर लेती हूँ, मेरे पास तो अभी टाइम है ही। ये है गाइस मेरे कपड़ों की दशा। अभी कुछ तो पैकेट से निकले भी नहीं है, इवन एक बार भी मैंने पहना नहीं है, और ये मेरे कबर्ड पे पड़े पड़े बर्बाद हो रहे हैं। चलो गाइस, तो मैं इसे फ़ोल्ड करती हूँ, ये सारे कपड़ों को अभी मैं फ़ोल्ड करूँगी, और इसे फिर बैक टू कबर्ड रखने वाली हूँ। तो कुछ काम नहीं तो कुछ काम, अब जब कोई दूसरा काम अभी है नहीं तो यही काम कर लेती हूँ, ये भी ज़रूरी ही है। तो चलो गाइस, मैं फोल्ड करती हूँ सारे कपड़े। ये रहा गाइस, मैं सारे कपड़े फटाफट फ़ोल्ड करना शुरू कर दी हूँ, और क्या मैं बोलूँ गाइस, कुछ कपड़े ऐसे हैं कि मतलब साल भर से ऊपर हो जा रहे हैं और मैंने उसे पहना तक नहीं है, और कुछ ऑनलाइन मंगवाया है वो भी मेरे एज़ इट इज़ है, कुछ गिफ्टेड है वो भी एज़ इट इज़ है। कहीं मेरा अभी आना जाना हो नहीं रहा है गाइस, मैं क्या बताऊँ। कुछ काम ऐसे चल रहे हैं ना मेरे, जो बस रुक रुक के चल रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ वो काम मेरा मैंने स्टार्ट किया हुआ वो धड़ाधड़ वो काम हो गया, ऐसा नहीं। वो काम ऐसा रुक रुक के हो रहा है ना मेरा कि कोई दूसरी चीज़ों में मन ही नहीं लग रहा है, और कहीं जाना आने का भी मन नहीं करता है। लेकिन अगर कहीं मैं जा रही हूँ तो वो बहुत ज़रूरी है तभी मैं जा रही हूँ, अदरवाइज़ मैं घर से जल्दी निकल नहीं रही हूँ अभी। और देखिए गाइज़, ये ब्लैक वाली साड़ी है ना, मैंने एक बार भी अभी तक नहीं पहनी है। गाइस, तो मैंने सारे कपड़े अपने फ़ोल्ड कर लिए, अब मुझे बस इसे रखने हैं बैक टू कबर्ड। तो गाइस, कोई भी काम भारी होता नहीं है, बस उसके लिए टाइम हम लोग निकाल नहीं पाते हैं, नहीं तो करने पे आओ तो वो फटाफट हो जाता है। तो चलो गाइस, मैं वीडियो यहीं एंड करती हूँ। आज के लिए यही सिंपल मेरा वीडियो है, तो इसे आप देखो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। तो चलो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सायोनारा।